हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत अनवी और अनवी के बाबा के साथ। दोनों सुबह सुबह सो रहे हैं। 5 बजे अनवी अपने दादाजी के पास जाके सो गई थी। परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने जाके इसको इसके बाद दादाजी को दे दिया था। तो दोनों दादा पोती सो गए थे। थोड़ी देर ही वहाँ पे भी सोई थी, लेकिन वहाँ पे भी इस तरीके से उनको ना रही थी। दूध की बोतल रेडी रखी थी, इसीलिए वो भी दे दी मैंने पापा जी को। वो उसको दूध पिला रहे हैं, बट इसको सोना नहीं है। इसको अलग ही खेलना है, नींद में भी है, खेलना भी है। इसने पापा की नींद भी खराब कर दी थी अपने चक्कर में। कुछ यूँ ही सुबह-सुबह फाइनली उठ के अपने दादाजी की गोद में खेलने लगी। कुछ यूँ सुबह दादी-पोते का प्यार। बाबा अपनी मूँछों पे ताव देते हुए अपनी पोती से लाड लड़ा रहे हैं। सुबह 5 बज गए थे, पापा की नींद खराब हो गई थी और पापा को जाना था वॉशरूम, तो मैं अपनी गोदी में ले रही थी। बट अपने बाबा के आगे ये अपनी माँ को भी भूल जाती है, इसने मना कर दिया। कोशिश तो बहुत की आ जाए गोदी, और पापा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उनका बहुत ज़्यादा खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये मेरे को मना कर दी थी। मोस्टली टाइम पे ये मेरी गोद में आने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन आज इसने अपने बाबा के आगे मेरी भी बेइज़्ज़ती करा दी थी। इसीलिए पापा खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं तो साइड हट गई, लेकिन फिर ये मीठी गोली देने के लिए इसकी दादी आ गई। दादी ने कोशिश बहुत की, लेकिन अनवी नहीं राज़ी हुई। इन्होंने इतनी कुछ मीठी गोली इस तरीके से दी, शॉल डाल के दुकान पे जाने और घूमने के बहाने के नाम से। बच्चों का आपको पता ही है, घूमने के नाम पे तो हमेशा रेडी रहते हैं, और ये मम्मी की मीठी गोली काम कर गई। दुकान पे जाने और घूमने के बहाने से सुबह-सुबह ये दादी की गोद में जा गई। दादी की गोद में पहुँचते ही दादी ने इसका उल्लू बना दिया। मीठी गोली किसी काम की नहीं, दादी फिर से कुर्सी पे बैठ गई इसको लेके। इसको लग रहा था शायद बाहर घूमने जाएँगी, इसीलिए इशारे कर रही है चलो, लेकिन दादी ने यहाँ इसका पोपट कर दिया। अन्वी का पोपट होने के बाद अन्वी के दादा उसको चिढ़ा रहे हैं कि दुकान पे तो गई नहीं, ना ही घूमने गई। फिर मैं इसको सुबह ऊपर लेकर आ गई थी, क्योंकि वानी को भी स्कूल जाना था, भैया को ऑफ़िस जाना था, तो इसलिए से सुबह थोड़ा उनसे मिल ले, क्योंकि उसके बाद फिर ये अकेली ही रहेगी वानी के स्कूल जाने के बाद। तो इसको चोटी वगैरह कर दी थी मैंने, तो ये दीदी के रूम में जा रही है, वानी को और भैया को उठाने के लिए। रेडी कर दिया था मैंने, वहाँ पे अभी लाइट भी नहीं जली, वो लोग सो रहे हैं अभी। अंदर हमें ऐसा लग रहा था कि वो लोग सो रहे हैं, बट हम भी कुछ सरप्राइज़ थे, वो लोग अंदर जग रहे थे। भेजा तो अनवी को था उन लोगों को उठाने के लिए, बट अनवी को यहाँ पे सरप्राइज़ मिल गया। उन लोगों ने अनवी को देखते ही लाइट ऑन कर दी, और अनवी को देख के ही वो शॉक्ड हो गए। अनवी भी थोड़ी सरप्राइज़ हो गई। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन करी, वो लोग खेलने लगे इसके साथ। भैया वगैरह सब लोग जग रहे थे, सिर्फ़ लाइट बंद करके वो नॉर्मली अपना लेटे हुए थे। इसको देखते ही सब इसको आ गए, तुरंत ही वानी भी नीचे आ गई इसको खिलाने के लिए। अनवी यहाँ पे थोड़ी-सी शॉक्ड हुई थी, क्योंकि वो गई थी अपनी दीदी को उठाने के लिए। यहाँ दीदी उनसे पहले ही जग कर बैठी हुई थी अपने पापा के साथ। ताऊ जी ने उसको गोद में लिया बेड पे खिलाने के लिए। जैसे-तैसे बेड पे तो गई, लेकिन वहाँ पे भी उसकी मस्ती कहाँ थमती है, उसने सारे बेड पे मस्ती कर रखी थी। वानी के साथ पूरे बेड पे उसने पूरा उछल-कूद मचाई हुई है। दोनों को ही जाना था, लेकिन अनवी पहुँच गई, तो इसलिए वो थोड़ा-सा रुक गए और अनवी के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगे। दीदी देख रही है यहाँ पर टीवी, उसकी ताई अपने में अभी मगन है, वो बाद में इसके साथ खेलेंगी, लेकिन इसको बेड से फिर नीचे आना है। अभी इसका यही गेम चलता है, बेड के ऊपर बार-बार जाना, बेड के नीचे आना। इसको फाइनली दोबारा बेड पे चढ़ा दिया है। अनवी के साथ इसने पूरी वानी ने पूरी दीवार को पेंट कर दिया है। यहाँ पे ये गिरने ही वाली थी, तभी अनवी के पापा और अनवी की ताऊ जी ने इसको कैच कराया। बेड से नीचे गिरते-गिरते बची थी। इसी टाइम पे अनवी की ताई ने भी तुरंत उसको जाके कैच करा और बच गई गिरने से, वरना शायद आज फिर से सबकी डाँट लगती। बच्चों के आगे तो सबकी डाँट लगती है। बच्चे अपनी शैतानी से बाज नहीं आते, डाँट के पेरेंट्स को पड़ती है। पूरी दीवार पोतने के बाद, अपनी वानी के साथ खेलने के बाद, जैसे-तैसे इसको अपने रूम में लेकर आए, लेकिन आने को तो राज़ी ही नहीं है। फिर इसको वानी को स्कूल भेजने के बाद जा रहे हैं वानी को स्कूल से लेने के लिए। फिर से वानी को सरप्राइज़ देंगे। रेडी हो चुके थे, आज मैंने भी व्लॉग शूट किया, अपने आप को कैप्चर किया। अनवी को ज़्यादा खुशी हो रही है लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे झूले वगैरह हैं, और वानी बहुत टाइम से मिस कर रही थी कि बाबू मुझको लेने आए। इसलिए आज हम लोगों ने प्लान किया कि वानी को आज स्कूल से लेने जाते हैं। कुछ हमारे रास्ते की ये गलियाँ, स्वच्छ भारत अभियान के दौरान में तो ये गलियाँ नहीं आती बिल्कुल भी। देखने से तो यही लगता है, बाकी भगवान जाने। इन गलियों से गुज़रते हुए हम लोग पहुँचे वानी के स्कूल। ये हमारी वानी का स्कूल है। फ्रंट गेट से तो नहीं गए, हम लोग बैक साइड से गए, क्योंकि एग्ज़िट बैक साइड से होती है। स्कूल में पहुँचते ही अन्वी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, उसको बता रहे थे हम दीदी के स्कूल आ गए हैं, तो वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पे हम वानी को लेने जा रहे हैं, और वानी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई अपने बाबू को और मुझे देखकर।
वो इस तरीके से अपनी मम्मी को छोड़कर मेरे से आके मिली। बाबू को देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। बोल रही है यहाँ पे चाची आगे चलो, प्लेग्राउंड में बाबू के साथ झूला झूलना है। यहाँ पे भी वो आगे चलने को तैयार नहीं है, उसे बस बाबू चाहिए अपनी गोद में। मैंने बोला बेटा आगे तो चलो तब झूलेंगे हम झूला। यहाँ पे जैसे-तैसे हम लोग पहुँचे प्लेग्राउंड में, बच्चे सारे जा चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए थे वानी को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे पहुँचे प्लेग्राउंड में, थोड़े बच्चे अभी खेल रहे थे तो इसीलिए हम लोग भी वहाँ पहुँचे। वानी को शौक था उसे अपनी गोद में बाबू को बैठा के झूला झूलना है। बट वानी के भरोसे मैं अभी बाबू को नहीं बिठा सकती थी। इसलिए वानी जिस झूले में बैठ रही थी तो मैं भी उसको गोद के सहारे बैठा रही थी। बैठा वानी की गोद में रही थी लेकिन मैं उसे पकड़े हुए थी क्योंकि नहीं छोड़ सकती। दोनों अभी बहुत छोटी हैं। अगर दोनों में से कोई गिर गई तो दोनों को ही चोट लगती। एक-एक करके वानी ने सारे झूले झुलाए हैं अपनी बाबू को। यहाँ पे इन दोनों सीता-गीता बन जाती हैं। वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से देख रही है कि बाबू का पैर कहीं अटका तो नहीं है, बाबू को लगेगी तो नहीं। ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि उसे अभी से अपनी इतनी छोटी सिस्टर की इतनी ज़्यादा फ़िक्र है। मैं बोल रही हूँ कि आप भी झूलो दूसरे झूले पे, लेकिन वो बोल रही है कि नहीं पहले बाबू को झुलाओ। इन सीता-गीता के प्यार के आगे तो शायद ही क्या होगा पता नहीं। लेकिन दोनों बहनें अभी तो बहुत अच्छे से रहती हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी रहें। छोटी बाबू अपने झूले में मस्त, मैंने वानी को भी झूले पे बैठा के उसको झुला दिया था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी बाबू की तरफ ही है। उसको दुला रहे थे वेग के लिए, लेकिन सब बच्चों का झूलना ज़रूरी था इसलिए मैंने अनवी को गोद में ले लिया था और वानी को भी बोला था कि बेटा अब लेट हो रहे हैं, चलना है। जैसा कि आपको बता चुके हैं, अनवी को पहले बैठना नहीं होता, फिर बाद में उतरना नहीं होता। उतरने के लिए राज़ी नहीं थी, चीख रही थी मुझ पे कि मत उतारो, लेकिन बाकी बच्चों को भी झूलना है इसलिए मैंने इसको उतार लिया था झूले से। वानी अभी थोड़ा-सा झूल रही है, फिर उसको हमें घर जाना तो हमने बोला बेटा अभी चलो, क्योंकि हम लोग को रास्ते में खाना वगैरह भी लेके जाना था आज। अनवी, वानी, अनवी की ताई और अनवी की मम्मा ने की आज पार्टी। अनवी को स्कूल से ले जाने के बाद अनवी कर रही है यहाँ टाटा। वानी बहुत ज़्यादा खुश थी, अपने गार्ड वगैरह को भी बोल रही थी कि अंकल मेरा बाबू आया है मुझे लेने के लिए। बहुत अच्छा रहा आज का दिन। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।